नमस्कार साथियों, करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारतीय प्रधानमंत्री 21 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर रहेंगे, जहां वो 22 और 23 नवंबर को जोहानिसबर्ग में जी20 लीडर्स समिट में भी भाग लेंगे। इस बार का जी20 लीडर्स समिट जोहानिसबर्ग में हो रहा है और ये लगातार चौथा अवसर है जब किसी ग्लोबल साउथ के देश में ये समिट हो रहा है। आप ये जानते हैं कि वर्ष 1999 में जी20 की स्थापना एशियाई आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में की गई थी, ताकि वैश्विक आर्थिक और वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए एक मंच प्रदान किया जा सके। अब वैश्विक आर्थिक और वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए तो जी20 मंच है, लेकिन अगर आपकी तैयारी में किसी प्रकार का आर्थिक संकट आता है, वित्तीय संकट आता है, तो उसका समाधान किस प्रकार से होगा? उसका समाधान करेगा दृष्टि आईएएस, और दृष्टि आईएएस ने उसका समाधान कर दिया है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर के आया है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये कोर्स मात्र आपको 24,999 रुपए में प्राप्त होगा और हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा। ये स्टूडियो से लाइव ऑनलाइन कोर्स है और जीएस की संपूर्ण तैयारी बेसिक से लेकर के पूरे संपूर्ण पाठ्यक्रम का कवरेज इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में सर्वश्रेष्ठ अध्यापकों की टीम के माध्यम से अध्यापन होगा। मात्र 14 महीने में आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम कवर हो जाएगा, बेसिक से लेकर के लेते हुए जो भी आपकी आवश्यकताएं सारी इसके माध्यम से पूर्ण होगी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होगा और इसकी किस प्रकार की विशेषताएं होंगी, जैसे 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं हैं, तो आप इन कक्षाओं को जब चाहें तब देख सकते हैं, क्योंकि कोर्स शुरू होने से लेकर के 18 महीने तक कोर्स की वैधता रहेगी। भले ही कोर्स 14 महीने में समाप्त हो जाएगा, लेकिन 18 महीने तक जब वैधता रहेगी तो आप एक क्लास को जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, जितनी बार चाहे रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इसकी खूबसूरती है। इसके अलावा नोट्स भी आप बना सकते हैं। अगर आपको इस स्टूडियो में जब लाइव प्रोग्राम चल रहा है, किसी प्रकार का कोई भी संशय है, तो आप लाइव चैट में भाग लेकर के लाइव चैट में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, संशय निवारण कर सकते हैं, तुरंत आपके प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। इसके अलावा अगर नोट्स बनाने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, तो जो पीपीटी पर लिखा जाएगा, उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको प्रदान की जाएगी। प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि फाउंडेशन है तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करवाएगा और उसके लिए उसके अंतर्गत अलग-अलग विषयों पर 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स भी आपको प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप अपनी तैयारी का सही तरह से मूल्यांकन कर सके, तो जरूरी है कि आपके टेस्ट भी हों। तो प्रीलिम्स और मेंस के मिलाकर के 18 टेस्ट रखे गए हैं। 2 वर्षों तक आपको करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं, उनका एक्सेस भी प्रदान कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की सुविधाएं आपको इसमें पूरे तौर से प्रदान की जा रही है। तो इस कोर्स में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। हिंदी माध्यम में ये कोर्स कब प्रारंभ हो रहा है? 9 दिसंबर 2025 को और शाम को 5 बजे ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा हिंदी माध्यम का जो इंग्लिश माध्यम का जो बैच है, वो 10 दिसंबर से प्रारंभ होगा और इसकी जो टाइमिंग होगी वो शाम को 6 बजे होगी। तो टाइमिंग भी आपको पता लग गई, कब स्टार्ट हो रहा है ये भी पता लग गया। अब आपको एडमिशन लेने के लिए क्या करना है? डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के अपने आप को रजिस्टर्ड करा दीजिए और आप इससे जुड़ जाइए। न केवल 24,999 में आपको ये संपूर्ण कोर्स जीएस का प्राप्त हो रहा है, बल्कि आपको ईएमआई की भी सुविधा है इसमें, और ईएमआई की सुविधा आपके लिए बहुत आसान होगी। तो इसमें तुरंत अपने आप को रजिस्टर्ड कराइए। साथ ही किसी भी प्रकार का अगर कोई भी संशय है तो 8750187501 इस नंबर पर कॉल करिए। सारी समस्याओं का समाधान, सारे संशयों का निवारण यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी जीएस की तैयारी आपकी पूरी बुनियादी अध्ययन से लेकर के संपूर्ण पाठ्यक्रम कवरेज इसके अंतर्गत प्रदान किया जाएगा। तो इससे जुड़िए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। अगर सपना सबका है तो मौका भी तो सबको मिलना चाहिए। तो आपके सपने साकार हों और उन सपनों को साकार करने के लिए आपके पास इस तरह का मौका हो, इससे बेहतर अवसर आपको मिल नहीं सकता। इससे जुड़ जाइए। चलिए अब जी20 पर बात करते हैं। तो जी20 का शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 का कहां होने जा रहा है? 22-23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में होने जा रहा है। ये लगातार चौथा अवसर है जब किसी ग्लोबल साउथ के देश में जी20 शिखर सम्मेलन हो रहा है। इससे पहले आप देखिए कि वर्ष 2024 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था।
वर्ष 2023 का शिखर सम्मेलन भारत में नई दिल्ली में हुआ था, जहां पर अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया गया था। इसके अलावा वर्ष 2022 का जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। तो लगातार चौथा अवसर है जब किसी ग्लोबल साउथ के देश में ये शिखर सम्मेलन हो रहा है। और ग्लोबल साउथ के देश कौन से हैं? ये मात्र केवल भौगोलिक अभिव्यक्ति नहीं है, क्योंकि इसमें केवल जो विषुवत रेखा के दक्षिण में पड़ने वाले ही देश नहीं है। जैसे भारत और चीन जैसे देश जो कि उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, वे भी इसका हिस्सा है। लेकिन इन देशों का सामान्यतः एक इतिहास रहा है, एक औपनिवेशिक और आर्थिक पिछड़ेपन का इतिहास रहा है, जो वैश्विक समस्याओं, वैश्विक असमानताओं के लिए संघर्ष करता है। और इसका एजेंडा क्या है? ग्लोबल साउथ का ग्लोबल साउथ का एजेंडा यह है कि वैश्विक असमान संरचनाओं में सुधार किया जाए, वैश्विक व्यवस्था जो असमान संरचनाओं पर खड़ी हुई है उसमें सुधार किया जाए, और एक बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण किया जाए जिसमें सभी देशों के लिए एक समान अवसर उपलब्ध हो। तो इस प्रकार से अगर लगातार चौथा जो समिट है वो ग्लोबल साउथ के देश में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है एजेंडा कि जो ग्लोबल साउथ का एजेंडा है वो G20 के एजेंडे के अंतर्गत भी शामिल हो। अच्छा, G20 की स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी 1999 में, और स्थापना हुई थी जो 1990 के दशक में, विशेष तौर से 1990 के दशक के लगभग आखिर में एशियाई आर्थिक संकट खड़ा हुआ था। और एशियाई आर्थिक संकट से कई दक्षिण पूर्वी एशियाई और पूर्वी एशियाई देश बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुए थे, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देश बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित हुए थे। इसी की पृष्ठभूमि में 1999 में एक ऐसे मंच की आवश्यकता पड़ी जो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय समस्याओं की समाधान के लिए एक मंच पर आकर के चर्चा कर सके। तो इसकी परिकल्पना की गई कि जो वित्त मंत्री हैं और जो अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स हैं वो आकर के वैश्विक वित्तीय और आर्थिक समस्याओं पर चर्चा करें। लेकिन फिर हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर वर्ष 2007-8 में एक और बड़ा संकट खड़ा हुआ जिसकी शुरुआत अमेरिका से हुई थी। तो फिर इस समिट को, ये जो वित्त मंत्रियों का और गवर्नर्स की बैठक होती थी G20 की, इसको लीडर्स समिट में तब्दील कर दिया गया। और इसका जो पहली जो समिट हुई, शिखर सम्मेलन हुआ, वो वर्ष 2008 में वॉशिंगटन डीसी में हुआ। वॉशिंगटन डीसी में इसका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था, और औपचारिक रूप से वर्ष 2009 में इसे वैश्विक आर्थिक और वित्तीय समस्याओं पर चर्चा करने के एक प्रीमियर मंच के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई वर्ष 2009 में। और फिर इसका वैश्विक शिखर सम्मेलन होता है वो हर साल होता है, और रोटेशन बेस्ड पर होता है, यानी एक ही देश में लगातार शिखर सम्मेलन नहीं होते। अच्छा, इसका कोई सचिवालय तो है नहीं। अगर सचिवालय नहीं है तो अब ये अपनी कार्यप्रणाली को किस प्रकार से मैनेज करता है? तो कार्यप्रणाली को इस प्रकार से मैनेज करता है कि इसके मुख्यतः निर्णय, जो वर्तमान अध्यक्ष होता है मुख्यतः वो सारी चीजों में नेतृत्व प्रदान करता है। जैसे वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दक्षिण अफ्रीका है, तो उसके नेतृत्व में सारी चीजें चलेंगी। लेकिन इसका जो प्रबंधन है पूरी प्रक्रिया का, उस पूरी प्रक्रिया का प्रबंधन एक ट्रोइका प्रणाली के आधार पर संगठित किया गया है। ये ट्रोइका प्रणाली क्या है? इस ट्रोइका प्रणाली में 3 देश होते हैं। 3 देश कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है वर्तमान अध्यक्ष, जैसे दक्षिण अफ्रीका वर्तमान अध्यक्ष है। एक होता है पूर्व अध्यक्ष, जैसे पूर्व अध्यक्ष कौन सा देश है? ब्राजील है। और एक होता है अगला अध्यक्ष, जैसे अगला अध्यक्ष कौन है? अगला अध्यक्ष है अमेरिका, क्योंकि अगला शिखर सम्मेलन अमेरिका में वर्ष 2026 में होगा। तो इस ट्रोइका प्रणाली के माध्यम से इसकी पूरी फंक्शनिंग को अंजाम दिया जाता है, इसके कार्य प्रणाली को आगे बढ़ाया जाता है, ताकि कार्य प्रणाली का बेहतर तरीके से प्रबंधन किया जा सके। और आप ये तो जानते ही हैं कि इसका जो गठन किया गया था वो वैश्विक आर्थिक और वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए किया गया था, लेकिन समय के साथ इसने अपने एजेंडे को विस्तृत किया है। अब ये व्यापारिक मुद्दों के साथ साथ वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के अलावा व्यापारिक मुद्दों, स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों, जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों और सतत विकास पर व्यापक बहस करता है और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है। ठीक है। अब जो वर्ष 2025 का शिखर सम्मेलन कहां पर होने जा रहा है? दक्षिण अफ्रीका में होने जा रहा है। उसकी थीम क्या है? उसकी थीम है सोलिडैरिटी, सोलिडैरिटी, इक्वालिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी यानी एकजुटता, समानता और सततता।
एकजुटता क्यों आवश्यक है? क्योंकि आज विश्व एक दूसरे से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि अगर एक देश में संकट खड़ा होता है तो दूसरा देश उससे प्रभावित होता है। रूस यूक्रेन संकट से केवल रूस और यूक्रेन प्रभावित नहीं है, बल्कि यूरोप भी प्रभावित है, क्योंकि यूरोप में बहुत बड़े स्तर पर ऊर्जा संकट खड़ा हुआ, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो हमारे एनर्जी सोर्सेस महंगे होते चले गए और वहां एनर्जी प्राइसेस बूम पर चला गया, तो इन्फ्लेशन संकट हुआ और उसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर भी पड़ा। तो आज अगर दो देशों में एक देश में समस्या खड़ी होती है तो केवल वही प्रभावित नहीं होगा, बल्कि दूसरे देश भी प्रभावित होंगे, और इसलिए वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए सोलिडेरिटी बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन के संकट के समाधान के लिए भी सोलिडेरिटी जरूरी है। सभी देशों को, सभी लोगों को एक समान अवसर मिले आगे बढ़ने के लिए, इसलिए इक्वालिटी जरूरी है और सस्टेनेबिलिटी तो बेहद आवश्यक है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान करने के लिए सतत विकास को बढ़ावा देना आवश्यक है। ऐसा विकास जो वर्तमान जरूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की पीढ़ी को भी ख्याल में रखे, उनके लिए भी संसाधन बचाए। तो इस थीम को लेकर के वर्ष 2025 का शिखर सम्मेलन हो रहा है। अब देखते हैं कि कौन-कौन से देश इसमें शामिल हैं। आप ये जानते हैं कि इसमें 2 क्षेत्रीय निकाय शामिल हैं G20 में। क्षेत्रीय निकाय कौन-कौन से शामिल हैं? ईयू तो पहले से ही शामिल है, और वर्ष 2023 के शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को भी, जो भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था, अफ्रीकन यूनियन को शामिल कर लिया गया था। 19 देश हैं। 19 देशों में कौन-कौन से देश हैं? जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जापान है, चाइना है, रशिया है, भारत है, सऊदी अरब है, टर्की है, यूरोपियन यूनियन आपको बता दिया है, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, फ्रांस है, इटली है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, मेक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा। ये 19 देश इसका हिस्सा हैं। हर वर्ष इनकी बैठक होती है ताकि वैश्विक आर्थिक, वित्तीय, व्यापारिक, सतत विकास और अन्य चीजें, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा की जा सके और उनके समाधान खोजे जा सके। अब इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और प्रश्न क्या है? G20 20वां G20 समिट किस देश की मेजबानी में आयोजित हो रहा है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और यूएई। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।